एपिसोड को शुरू करने से पहले गाइस आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। ऊपर आई बटन पे बटन आ रहा होगा, तुम एपिसोड वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले देख लेना। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें तोमोया को दिखाया जाता है जो कि काजुमी हुका को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। तभी काजुमी हुका एक स्माइल दिखाती है और तोमोया से कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगे तोमोया, पर खैर मेरे को अपने दोस्तों की पार्टी में जाने में कोई मज़ा नहीं आने वाला। तभी तोमोया कहता है कि हाँ तुम अपने चेहरे पे एक मास्क लगा के घूमती हो अपनी एक फेक पर्सनैलिटी के साथ, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। और तभी काजुमी हुका कहती है तो बताओ तोमोया तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण था, क्योंकि हमने सारी बातें कर तो ली थी। तभी तोमोया याद करता है काजुमी हुका की बात कि काजुमी हुका ने कहा था कि अगर वो एरी को फोर्स करेगा तभी एरी एक क्रिएटर की नज़र से देखना सीख पाएगी। तभी तोमोया कहता है इसी बात पे तो मैं यहाँ आया हूँ तुमसे बात करने। काजुमी हुका तभी स्टाइल में कहती है चलो ये हमारी एक लास्ट डेट होगी, हम आखिरी बारी मिलेंगे और हमारी कुछ यादें बनने वाली हैं। तुम यही टॉपिक पे बात करने आए हो ना मुझसे। तोमोया चलो अब मुझे ये मत कहना कि हमने रातें बिताई थी तो अब तुम्हें डर्टी थिंग्स याद आ रही है। तोमोया अचानक से चौंक जाता है और काजुमी हुका वहाँ पे अलग ही तरीके से बातें बना रही होती हैं। कहती हैं काश मैं यहाँ पे कोई नई ड्रेस पहन के आ जाऊँ। खैर मेरा घर पास ही में है तो मेरे को सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए, पर अगर हमारी कुछ अच्छी यादें बनानी हैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म भी बुरा नहीं है यादें बनाने के लिए। तभी तोमोया कहता है यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत में फंसा हूँ, मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ अपने सर्कल को लेके और तुम्हें देखो तुम बातें बनाई जा रही हो। तभी काजुमी हुका थोड़ी सीरियस होती हैं और तोमोया कहता है कि मैंने अपनी गेम के सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है तो मैंने उस पर एक स्क्रिप्ट खुद बनाई है, तो मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो। काजुमी हुका कहती हैं हाँ क्यों नहीं। तोमोया काजुमी हुका के जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है और काजुमी हुका कहती हैं मैं इसे 75 पॉइंट्स दूंगी क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सी बढ़िया है, पर मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रही। सच में ये अगर एक गर्ल एनिमी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मोइंग गर्ल रखी गई है जो कि इस गेम की स्टोरी के लिए बिल्कुल ठीक है। तोमोया कहता है कि हाँ मैंने अपना सर्कल जब बनाया था तब मैंने भी यही सोचा था कि मैं एक ऐसी हीरोइन बनाऊँगा जो सबसे ज़्यादा क्यूट होगी। तभी तोमोया कहता है शुक्रिया। काजुमी हुका कहती है शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो तुम्हारी स्टोरी का कम्प्लीमेंट था। तभी तोमोया कहता है मैं हमारे साथ फिर से काम करो काजुमी हुका। काजुमी हुका कहती है क्या तुमने एरी से इस बारे में बात करी। तोमोया कहता है एरी से अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई। तभी काजुमी हुका कहती है मुझे एरी से काफ़ी बुरा लग रहा है, खैर एरी ने तुम्हें नहीं बताया तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तोमोया मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊँगी। और तोमोया ये बात सुन के चौंक जाता है। काजुमी हुका कहती हैं एक क्रिएटर को एक प्रोग्रेस करने के लिए उसे बंधन में नहीं बनना पड़ता, उसे खुली छूट मिलती है तभी वो क्वालिटी और रिज़ल्ट दोनों ला पाता है। तोमोया अगर तुम खुद को प्रोड्यूसर कहते हो तो तुम किसी को अगर हेल में नहीं फेंकोगे तो तुम ढंग से नहीं सिखा पाओगे उसे, तुम एक फेलियर प्रोड्यूसर हो तोमोया। काजुमी हुका तभी तोमोया के पास एक स्टोरी आगे करती हैं और कहती हैं किसी ने मेरे को ये स्टोरी पकड़ाते वक्त कहा था कि भले ही जान चल जाए पर इस स्टोरी को मत छोड़ना। तोमोया उस स्टोरी को उठाते ही कहता है ये तो वही गेम है ना जो आज से 20 साल पहले रिलीज़ हुई थी। काजुमी हुका कहती हैं कि हाँ ये उसी गेम की स्टोरी का रीमेक बनने वाला है और इसे और कोई नहीं कोज़ाका अकाने बना रही हैं जो कि पूरे साल RPG गेम में पॉपुलर रहती हैं। तो बताओ तोमोया अगर तुम्हारे प्रपोज़ल के सामने इस प्रपोज़ल को रखा जाए तुम किसे चुनोगे। तोमोया कहता है कोज़ाका अकाने तुम्हारा पीछा कर रही है ना, उसने जासूसी की होगी। काजुमी हुका कहती है बात वो नहीं है तोमोया, बात कुछ अलग है, ये मैं नहीं हूँ जो इस गेम में काम कर रही है। तभी तोमोया देखता है वहाँ पे एरी का नाम लिखा होता है कैरेक्टर डिज़ाइन में और तोमोया याद करता है एरी का ड्रीम तो तोमोया के सामने नंबर 1 बनना है। तभी काजुमी हुका कहती हैं भले ही तुम्हें मैं सेल्फिश लगूं पर मैं फिर से एरी के साथ काम करना चाहती हूँ, एक बार और मुझे माफ़ करना तोमोया। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तोमोया एरी से बात कर रहा होता है जहाँ पे एरी तोमोया से बार बार माफ़ी मांग रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम दिखाया जाता है कोज़ाका अकाने का जो कि स्केच बना रही होती है काफ़ी तेज़ी से। और सीन शिफ्ट होता है और एरी पे आता है जो कि तोमोया से वेट करने का कहती है आधे घंटे का। तभी काजुमी हुका कहती
कहती हैं एक और मास्टरपीस फेल हो गया, ऐसा क्यों एरी, वो तो बिल्कुल सही था ना। तभी एरी कहती हैं तुम यहाँ कब से हो। तभी काजुमी हुका कहती है जब से तुमने मॉरल स्कूल को मैसेज लिखा है, भले ही तुम कहीं भी हो पर मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगी, तुमने ऐसा ही लिखा था। और मुझे अब पता लग रहा है कि तोमोया किस फेक पर्सनैलिटी की बात कर रहा था, तुम में भी वही छुपा रुस्तम है। तभी एरी बोलती है तुम काले बाल वाली लोमड़ी, तुम ज़रा चुप करो। एरी बोलती हैं वैसे भी मैं उसके साथ स्कूल से जाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और वैसे भी मुझे वो दोस्त ज़्यादा पसंद नहीं जो मेरे से ज़्यादा सवाल करे। काजुमी हुका कहती हैं पर मैं बताना चाहती हूँ तुम्हारे चेहरे पे पेंट लगा है और सीन शिफ्ट होता है। और एरी कहती हैं क्या तुम हमारे साथ ही चलोगी या मुझे परेशान करने के तुम्हारे पास और भी तरीके हैं। काजुमी हुका कहती हैं मैं तो तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, हमारे सर्कल के पोस्टर की बात हुई थी, अब तो जनवरी आ गई है, हमारी डेडलाइंस भी ख़त्म हो गई है, तो क्या वो पोस्टर बन गया। एरी कहती हैं अभी उस पर काम चल रहा है। काजुमी हुका कहती हैं अगर तुम उस पर वक्त बर्बाद कर रही हो तो ये बेकार है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही करा था और डेडलाइंस निकल गई थी। पर खैर तुम्हारा दोशीजिन आर्ट वर्क कैसा चल रहा है। एरी कहती हैं अभी मेरे को थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। काजुमी हुका कहती हैं अभी इस साल को शुरू हुए सिर्फ 1 महीना ही बीता है। एरी कहती हैं पर मैं तो एक कॉपी आर्टिस्ट हूँ, नात्सुगा हिल में मैंने जो ड्रॉ किया है मुझे नहीं लगता मैं वैसा ड्रॉ फिर से कर पाऊँगी। काजुमी हुका कहती हैं अब तुम ज़्यादा सोचने लगी हो। एरी कहती हैं भला तुम ड्राइंग के बारे में जानती ही क्या हो। काजुमी हुका कहती हैं पर तुम किसी तरीके से इन चीज़ों से निपट लिया करती थी, क्या तुम उस एरी की मेहनत बेकार जाना चाहती हो जिसने मेहनत करते करते बर्फ़ में बीमार पड़ गई थी। एरी कहती हैं खैर वो एक ड्राइंग है और एक ड्राइंग से हमारी गेम के सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी तोमोया ने तो मुझे माफ़ कर दिया है और मैं तो उसके बिना ड्रॉ नहीं कर सकती ना। काजुमी हुका देखती हैं कि तोमोया आ रहा है और तभी काजुमी हुका वहाँ से चली जाती हैं और तोमोया आता है और कहता है क्या हुआ। एरी कहती हैं कुछ भी नहीं और सीन शिफ्ट होता है और हमें मिचिरू की मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि उसे फील्ड्स क्रॉनिकल के बारे में बता रही होती है कि उससे माजुरू के क्लैन वालों ने बोला है कि उसे ये स्टोरी लेनी चाहिए। काजुमी हुका बोलती है किस चीज़ की। वो कहती हैं कि उन्होंने तुम्हारी मैगज़ीनें भी देखी हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनकी गेम का सिनेरियो बनाओ। खैर उसमें कोई कॉपीराइट की दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली, मैं चाहती हूँ कि शीचा तुम इसे करो क्योंकि तुम्हारी स्टोरियाँ लोगों के दिलों को अंदर से चीर देती हैं। तभी काजुमी हुका अपनी तारीफ सुन के खुश होती हैं और वो कहती हैं पर मैं तुम्हें बता दूँ वो एक मोइंग गर्ल की स्टोरी लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी राइटर हैं और उसने तुम्हारी डिमांड करी थी। और कोज़ाका अकाने इस फील्ड के बारे में बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से जानती हैं। अफवाहें मैंने ये भी सुनी हैं कि वो दोशुजिन सर्कल चलाती हैं, उसमें ज़्यादातर यंग लोग ही होते हैं और वैसे वो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं। उसने जितनी भी स्टोरियाँ लिखी हैं उसमें से 10 लाख से ज़्यादा नॉवेल्स बिक चुके हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। काजुमी हुका कहती हैं भला इतने पॉपुलर कैरेक्टर ने मेरे को स्टोरी लिखने के लिए क्यों बुलाया होगा। काजुमी हुका की मैनेजर उसे एक डीवीडी देती है और कहती है कि एलिस्टर और तुम्हारे लिए उसे ने डिमांड करी है और हमें एरी को दिखाया जाता है। एरी कहती है भला इससे क्या ही बदलेगा। काजुमी हुका कहती है तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, मैं तो अपने बुक स्टोर पे कोई अगर मेरे को मेल भेजे तो मुझे उसका रिप्लाई करने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना। तभी एरी बोलती हैं पर अगर तुम चली गई तो तोमोया रिकवरी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तोमोया ट्रबल में हो। और सीन शिफ्ट होता है और वो आए हुए होते हैं होटल में और तभी वो कहते हैं ये कौन है और वो धुत पड़ी होती हैं। तभी एरी उसे उठाती हैं और वो उठते ही कहती हैं हाँ, और इतने में काजुमी हुका कहती है ये तो कोज़ाका अकाने हैं। एरी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो कहती हैं हम बहुत टाइम बाद मिले। एरी कहती हैं क्या हम कभी पहले मिले हैं। कोज़ाका अकाने कहती हैं शायद हो भी सकता है। और तभी वो कहती हैं कि हमारी तो यहाँ पे मीटिंग थी, माजुरू वाले कहाँ हैं। तभी वो कहती हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम क्रिएटर्स के बीच में ही मीटिंग है, तुम 30 मिनट में इस स्क्रिप्ट को पढ़ के बता दो क्या तुम हमारे प्लान के साथ काम करोगी या नहीं, और हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। एरी बोलती है भला ये क्या बकवास है।
कोज़ाका अकाने बोलती हैं, तुम ये मत कहना कि मेरी स्टोरी आधी अधूरी है। तभी एरी कहती है, हे काजुमी हुका, तुमने इसे क्यों उठाया? मैंने तो अभी हाँ भी नहीं बोला इसे। तभी काजुमी हुका कहती हैं, तुम एरी नहीं सुनना चाहोगी कोज़ाका अकाने का प्रपोज़ल। और तभी वो दोनों उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है। तभी कोज़ाका अकाने कहती हैं, भला अपने रिव्यू वगैरह अगर तुम्हारे हो गए हों तो मैं चाहती हूँ कि हम इस गेम पे टॉपिक पे बात करें। तभी वो कहते हैं कि तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? तभी वो कहती हैं, तुम्हें मरना होगा इस गेम के लिए, हर वक्त के लिए तुम्हें इस गेम के लिए ही जीना होगा, तुम्हें ऐसी सोच रखनी पड़ेगी। एरी कहती हैं, ये सब अचानक से क्यों? तभी कोज़ाका अकाने बोलती हैं कि मैंने तुम्हारी 7 पिक्चर्स रिलीज़ होने से पहले ही देखी थी एरी। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी ही ड्राइंग्स बनाओ, नहीं मैं चाहती हूँ कि तुम उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। एरी कहती हैं, भला मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि मैंने तो अपने सर्कल के लिए ऐसा किया था, उसके लिए मेरे पास वजह थी। तभी कोज़ाका अकाने कहती हैं, पर अब तुम अपने सर्कल के साथ नहीं रहना चाहती, तुम और लोगों को अपना टैलेंट दिखाना चाहती हो। मुझे पता है अकेला रहना कैसा होता है। तभी कोज़ाका अकाने से एरी बोलती है, ये बात सच नहीं है। तभी कोज़ाका अकाने बोलती हैं, काजुमी हुका, मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी स्किल्स बढ़ाने में थोड़ी मदद करो। काजुमी हुका कहती हैं, क्या मुझे इसका असिस्टेंट बनना पड़ेगा? कोज़ाका अकाने कहती हैं, तुम इस स्टोरी को तभी बना पाओगी जब एरी भी तुम्हारे साथ ही काम करेगी, नहीं तो तुम दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी एरी अचानक से खड़ी होती हैं और कहती हैं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर मैं बता दूं मुझे ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तभी वो कहती हैं, क्या तुम बीमार हो? कोज़ाका अकाने कहती हैं, एरी कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैंने पिछली बारी जब ड्रॉ करा था तो मुझे नहीं लगता अब मैं वैसी ड्राइंग फिर से बना पाऊँगी। काजुमी हुका कहती हैं कि यहाँ पे एरी गलत बोल गई है, उसे एक क्रिएटर होके ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तभी वहाँ पे अचानक से कोज़ाका अकाने वहाँ पे हंसने लगती हैं और कहती हैं, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुमने खुद से ड्रॉ किया और तुम कह रहे हो कि तुमने एक ऐसी लिमिट बनाई जहाँ तक तुम कभी पहुँचे नहीं, और तुम कह रहे हो कि अब तुम अपनी लिमिट खुद ही नहीं तोड़ सकते। अगर तुम खुद को क्रिएटर कहते हो तो अपना नाम हटा लो क्रिएटर से, क्योंकि तुम क्रिएटर्स की बेइज्जती कर रहे हो ऐसे कह के। तभी काजुमी हुका कहती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। तभी कोज़ाका अकाने एक स्क्रिप्ट निकालती हैं और कहती हैं, ये लो, तुम्हें इसे देखना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी उन्हीं फ़ोटो से मिलता है। खैर मैं तुम्हारी अभी भी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तुमने ओरिजिनल्स को अभी भी पूरे तरीके से कॉपी नहीं किया था। और एरी वो चीज़ देख के हैरान होती हैं और वो देखती हैं और यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है। और गाइस अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एरी ने एक स्केच बनाया था जिसमें उसने ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर का टाइटल लिखा था और उसने अपने सर्कल का बैनर बनाया था। तो वही वाली फ़ोटो की थीम ये होती हैं और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगी यार ट्रांसलेशन में, तो कर देना। और मैं चलता हूँ, बाय बाय।